अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है राजा हक नवाज जाबाज कादरी, जो कि साबिक सदर हैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग बरतानिया के, और इनका सियासत के अंदर जो है बड़ा वसी तजर्बा है और बड़ी खिदमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के प्लेटफॉर्म से, और हर नहज पे ये जो है बड़े नुमायाँ दिखाई देते हैं। तो राय साहब से हम आने वाले जो आइंदा इंतखाबात हैं उनकी सिचुएशन के हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होगी और ये मुख्तलिफ जो इत्तेहादों की फ़ज़ा दिखाई देती है उस हवाले से इनके क्या जो सोच है, क्या ख्यालात हैं। राय साहब, मैं पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त देने का। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आमदा इंतखाबात हैं, हम आज़ाद कश्मीर की जब बात करते हैं तो क्या समझते हैं कि क्या उनके असरात होंगे, उनके हवाले से आपकी क्या सोच आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया ताकि मैं अपने व्यू दे सकूं। तो देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है। तो इस हवाले से हम भी इस तैयारी में हैं, क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक करप्ट टोला बैठा हुआ है, लोग ये जो 5 साल पिछले गुजारे लोगों ने एक एक दिन लोगों ने गिन के गुजारा है, एक एक लम्हा अजियत का गुजारा है, क्योंकि उस आज़ाद कश्मीर के अंदर बदतरीन धांधली हुई। उसके बाद उकरा परवरी, रिश्वत और क्या कहते हैं हर तरह की लूट खसूट का बाजार गर्म रहा। तो इस वक्त जो हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वाले से हम पूरी भरपूर तैयारी के साथ, पूरी हिकमत अमली के साथ, भरपूर ताकत के साथ इस इलेक्शन में जा रहे हैं। तो आपने बात की जो इताद के हवाले से, तो देखें, इताद जो होते हैं वो होते रहते हैं, इताद टूटे रहते हैं। हमने बड़े इताद होते हुए देखे हैं, हमने बड़े इताद टूटते हुए देखे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरी ताकत के साथ, मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी। आप क्या समझते हैं राय साहब, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, साबका अगर रवायात देखी जाएं तो इनके बड़ों का, इनके कायदीन का आपस में बड़ा इख्तलाफात रहे हैं। दोनों जो पार्टियों के सरबराहान हैं उनके वालदैन को अगर देखा जाए, तो आप क्या समझते हैं कि लोग ये भी क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है ये एक साजिश है और ये सिलसिला है, तो इसमें कोई आपको क्या अमल दखल दिखाई देता है? आपने बात की ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से और ये जो पीटीआई का इत्तेहाद हुआ है। देखें, ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे का कंधा चाहिए। ये दोनों जो अवाम के अंदर अपनी पिजराई है वो खत्म कर चुके हैं, इनको अवाम बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये खामखा जो है एक दूसरे का शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे होता है ना कि एक समझ रहा है कि दूसरे को समझ नहीं आ रही, दूसरा समझ रहा है कि इसको समझ नहीं आ रही, वो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके साथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखें, इनको कितने हल्के हैं, वहां से इनको भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे, और जहां से लड़ेंगे भी आपके सामने ये मिलकर भी देखेंगे कि इनके वोट क्या होते हैं। ये टोटल एक टोपी ड्रामा है। सदारती का जो सियासी कैरियर वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन उसने अभी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का कैरियर भी खत्म कर दिया है। क्योंकि कहते हैं जब वो कोई इंसान डूब रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि कोई भी चीज उसके हाथ लगे, उसका सहारा लेने की कोशिश करता है। सरदार अतीक इस वक्त दरिया के अंदर डूब रहा है, उसने क्या किया, बैरिस्टर सुल्तान साहब को पकड़ लिया है। जैसे तो भी वो अगर डूबेगा तो वो इनको साथ देंगे डूबेगा। ये एक जब कहते हैं ना इंसान का बुरा टाइम आता है, या सदारती को तो मैं कहता हूँ कि उसको शुदाए कश्मीर की बदवा लगी हुई है, क्योंकि सारी जिंदगी उसने कश्मीरियों के खून का सौदा किया है, शुदाए कश्मीर के खून को बेचा है, तशद्दुद कश्मीर को पामाल किया है। तो अभी थोड़ा बहुत फर्क रह गया था बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का, वो भी मेरा ख्याल है वो खत्म करके रहेगा। ये अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ साबका आप देखने को आता है कि मिलियन मार्च जब होता है तो कश्मीरियों को जो है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन एक अपने मफादात की खातर और अपने मकासद की खातर उन्हें इस्तेमाल भी कर दिया जाता है। तो ये कश्मीरी कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, कश्मीरी कौम जो है बड़ी वो सादा कौम है। जब भी कश्मीर का नाम आता है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का नाम आता है, तो इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ेकार से मुख्तलिफ लोगों ने बेचा है। मैं बार बार सदारती का इसलिए कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी उसने कश्मीर के तशक्कुस की बात की, आज कश्मीर का तशक्कुस वहाँ पे वो पामाल कर रहा है। सारी जिंदगी जब उसको मौका था, जब वो अपनी पोजीशन में था, तो उस वक्त आप देखें कि उसने क्या कश्मीर के लिए क्या किया है। आपने बात की मिलियन मार्च के हवाले से, तो सारी दुनिया को पता है कि मिलियन मार्च को तमाम कश्मीरियों ने मिलकर कामयाब किया है। किसी एक फर्द वाहिद का काम वो नहीं था। उसमें मेरा क्या रोल था या बाकी कश्मीरी कम्युनिटी का क्या रोल था, वो सारा आपके सामने है। तो जब कश्मीरी कम्युनिटी वहाँ पे गई थी, उसके बाद जो वहाँ पे जो हुआ था
और बैरिस्टर साहब पीपल्स पार्टी में थे, उसको बिलावल को लॉन्च करने की कोशिश की, वहाँ पे जियो भुट्टो के नारे लगाए। उसके बाद जो कुछ हुआ मेरा ख्याल है उसके बाद मुझे उसके ऊपर बात करने से शर्म आती है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे गए थे, इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे करके इतनी बड़ी कम्युनिटी वहाँ पे लेके जाके तो फिर वहाँ पे जो ड्रामा लगा था, मुझे तो उस पर बात करते हुए शर्म आती है। अच्छा रैसा, मैं ये देखने को ये भी आता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर है, उन्होंने भी अपना इत्तेहाद जो है वो जाहिर किया है कुछ जमातों के साथ। जमात इस्लामी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, तो ये इत्तेहाद किन बुनियादों पर किया गया है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, बाकी तो जो हमारा इत्तेहाद हुआ है ये टोटल 2 जमातों के साथ इस वक्त हुआ है, एक जमात इस्लामी के साथ, एक JKPP के साथ, ठीक है। वो एक इससे पहले भी होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो हमने लास्ट इलेक्शन लड़ा है उस वक्त भी हमारा इनके साथ इत्तेहाद था, तो इस वक्त भी अगर उनके साथ हमारा इत्तेहाद हुआ है तो इसमें कोई नई या कोई वाम वाली कोई बात नहीं है या कोई गैर फितरी बात नहीं है। ज़ाहिर है हमें हर इंसान को सोचना पड़ता है कि उसका अपना सियासी फायदा किस चीज़ में है, उसके सियासी कैरियर किस चीज़ में सही है, तो वो फैसले लोग करते हैं। तो हमने हमारे कायदीन ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा रैसा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि माजी में देखने को आया है कि कश्मीरी बहुत से कायदीन जनाब सियासी और गैर रियासती और रियासती पार्टियों की जो है वो बातें करते रहे और आज वो शीरो शकर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या माजरा है, क्या मकसद है इसे? ये माजरा इक़्तिदार की कुर्सी है, ये माजरा इक़्तिदार का लालच है, ये बेहिसी है, ये शुदाए कश्मीर के साथ गद्दारी है, ये कश्मीरियों के खून का सौदा है। इसके अलावा मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये एक उनकी आखिरी जब डूबता है इंसान, मैंने आपको कहा कि वो तिनके का सहारा ढूंढता है। तिनका उसको बचा नहीं सकता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं तिनकों को पकड़ूं ताकि मैं अपनी सर्वाइवल कर सकूं, मैं बच सकूं। ये तिनके का सहारा लेके डूबने की, जब डूबता है ना बंदा तो बचने की कोशिश करता है, ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपके सामने रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इंशाल्लाह बचेंगे नहीं। कश्मीर को हम समझ चुकी है, कश्मीर का बच्चा बुजुर्ग, बूढ़े, माएँ, बहनें, बच्चे सब बाशऊर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। उनको पता है, उनको खरे खोटे सिक्के की पहचान है कि कौन क्या करता रहा है और कौन क्या नहीं कर सकता, ये सब कुछ पता है। वैसे अब यहाँ देखने को ये भी आया है कि मौजूदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो इक़्तिदार है, वो उसकी डोरियां जो है पाकिस्तान से खींची जाती हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर की अपनी हैसियत, जो वकार जो है वो इस तरह दिखाई नहीं देता, बल्कि फरियाल तालपुर साहिबा हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या जरदारी साहब के जो अहकामात हैं उनकी पैरवी जो है दिखाई देती रही है पूरे इक़्तिदार के अंदर। क्या समझते हैं कि क्या ये हमारी कश्मीरियों की जो है ये तशख़्ख़ुस है, ये हमारी जो है असलियत है? मैंने आपको कहा कि इनकी हैसियत ये है, ये आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो चली है 5 साल, ये मंथली बेसिस पे चली है, इनकी मंथली जाती रही है। इनकी इतनी हैसियत व अहमियत नहीं थी कि ये डायरेक्ट जाके फरियाद तालपुर को पैसे दें। वो चौधरी रियाज ममी एक आदमी है, उसने पूरी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट चलाई है। वज़ीर आज़म उसके कंट्रोल में, सीनियर वजीर उसके कंट्रोल में, सदर रियासत उसके कंट्रोल में, बाकी वजीर उसके कंट्रोल में, तमाम महकमा जात उसके कंट्रोल में। रियासत का अख्तियार इन्होंने रियासत के तशख़्ख़ुस को पामाल किया है। वो सियासी क्या हैसियत है, वो शख्स ये सारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट चलाता रहा है। तो जिनको ये यकीन करें कि जब ये बैठते हैं या अपने उस जो इनके पार्टी के कायद हैं उनके पास जाते हैं तो ये हाथ इस तरह बांधते, ये नमाज में भी हाथ नहीं बांधते मेरा ख्याल है, नौज़ुबिल्लाह, मगर उसके सामने ऐसे हाथ बांधते जैसे कोई नाखुदा है, अस्तग़फिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। इनकी तो ये हैसियत है, इसीलिए तो इनका नाम मजावर टोला है। मजावर टोला का टोले की वो जब दूसरा ये चोर जो होता है वो डरता है, ये चोरियां करते हैं, तो जज अपने सरदार के पास जाएंगे, बड़े चोर के पास, तो फिर जी हजूरी बात करेंगे ना। जी रैसा, कुछ जो पार्टियां हैं या सियासी कायदीन हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल्चर के हवाले से, उनके सिलसिले के हवाले से मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्रामात में, उनके जलसे जुलूसों में जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है उस पर तनकीद का निशाना भी करते हैं कि ये जनाब ख़वातीन की जो है बड़ा उनको सजा बजा के जो है वो शामिल किया जाता है, फिर भंगड़े करवाए जाते हैं, डांस करवाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। तो क्या इस कल्चर को वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी आप प्रमोट करेंगे या क्या सिलसिला? मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये नाच गाना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये हमारी माओ बहनों बेटियों को वहाँ पे नचाया गया है, वहाँ पे जिस तरह ये भांगड़े डाले गए हैं और हवा की बेटी के ऊपर जिस तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपने देखा होगा ये दरिंदे, ये भेड़िए जिस तरह टूट के पड़ते रहे हैं,
जैसे इन्होंने कोई इंसान देखा नहीं, एक एक औरत अपनी किस तरह इज्जत बचाती रही है, चीखती रही है, वो सारा कुछ आपके सामने मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, वो सब कुछ आपने देखा हुआ है। तो क्योंकि कश्मीरी कौम जो है वो गैरतमंद कश्मीरी कौम है, कश्मीरियों की एक अपनी तारीख है, एक अपना कल्चर है, एक अपना रियासी कोई सकाफत है, अपने कुछ तहजीब व तमदन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर के अंदर ये अगर अभी आप देखा होगा कि आपने ये कोशिश करते हैं कश्मीर के अंदर इनकी लेडीज है ही नहीं है, अगर हैं भी तो बहुत कम तादाद में है। कश्मीर के अंदर ही करेंगे, ऐसी कोई बात करेंगे, ये नाच गाने वाली बात करेंगे, ये भांगड़ा डांस वहाँ पे करेंगे, या ये कंजर खाना मचाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, या किसी हवा की बेटी के साथ, जिसने उन्होंने पाकिस्तान में किया है, तो अगर ये करेंगे कोशिश करेंगे तो इनको पीटीआई के अंदर से भी अगर उनके वो कश्मीरी लोग हुए, उनके अंदर कश्मीर का उन्होंने कश्मीर धरती माँ से उनका जन्म हुआ तो वो इंशाल्लाह इनको रोकेंगे। रईस, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आपका जिस हल्के से ताल्लुक है, चढ़ोई से आपकी जो निस्बत है, तो उस चढ़ोई का जो सिलसिला है आमदा इंतखाबात के अंदर जो है क्या सिचुएशन होगी और किसको कामयाब जो है वो आप देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मेरा तल्लक हल्का चार चढ़ोई से है और इस वक्त हल्का चार चढ़ोई सारे कश्मीर की नजरें जो हल्का चार चढ़ोई की तरफ है। तो मैं आजकल फुल अपनी उस कैंपेन में हूँ, काफ़ी अरसे से मैं आज नहीं हूँ, काफ़ी अरसे से अपने हल्के चार चढ़ोई की आवाम के साथ में राब्ते में हूँ, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं एक आपकी तवज्जो से एक बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का, जो आप देखेंगे कि सीनियर मिनिस्टर, मैं जिसको कहता हूँ वक्त का फिरौन यजीद, बदतरीन शिकस्त उसको देंगे, क्योंकि पिछली बार उसने जो धांधली की थी, कम अज कम 30 से 35 हज़ार उसने जाली वोट इंतराज कराए थे, वो हमने सारे पार करा दिए हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा फेयर इलेक्शन होगा, वहाँ पे फौज और रेंजर की निगरानी में इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। अगर फेयर इलेक्शन हो तो चौधरी यासीन जीतना उसके बस की बात ही नहीं है। और इंशाल्लाह उसने जो करतूत किए हैं, उसने जो गुल खिलाए हुए हैं, जो फसलें उसने बोई हुई हैं, वो अब काटने का टाइम आ गया है। ये रईस साहब, वो बड़ा हसास तरीन जो है वो हल्का कंसीडर किया जाता है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे कोई कत्लो गारतगरी या इस तरह के कोई वाक़यात पेश आ सकते हैं? क्या सिचुएशन? देखें, आपको शायद बैकग्राउंड पता होगा या नहीं, हमारे जो वहाँ का जो सीनियर मिनिस्टर रहा है वक्त का फिरौन यजीद, उसका सारी जिंदगी यही उसकी सियासत रही है कि लाशें गिरा दो, सियासत कर दो, भाई को भाई से लड़ा दो, कब्जा ग्रुप माफिया बना लो, लोगों को डरा लो, धमका दो, गोलियां मार दो और लोगों को तजलील करो, पुलिस के केस बनाओ, उनके बच्चों को थानों में बंद करो, औरतों को थानों में बंद करो, बुजुर्गों को थाने में बंद करो, तकवारी की तकद्दुस को पामाल करो, इंतशार फैलाओ। लेकिन हल्का चार चढ़ोई की आवाम इस वक्त बाशऊर हो चुकी है, उनको समझ आ चुकी है, वो खरे खोटे में क्या फ़र्क है वो अच्छी तरह समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस वक्त अभी तक वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर ही नहीं सका है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू की जाती है, ताकत आवाम होती है, उसके पास इस वक्त आवाम नहीं है। जो उसने गुल खिलाए, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जाती खानदान, एक अपनी उसकी जाती फैमिली है, उसके अलावा किसी इंसान को कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की, कोई रोड नहीं बनाई, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई चीज़ डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो इस हवाले से आप अगर ये बिल्कुल आप मुतमिन हो जाए, इंशाल्लाह सबसे ज्यादा लीड इंशाल्लाह का चार चढ़ोई से हम लेके रहेंगे। जी नाजरीन, आपने सुना कि आइंदा जो इंतखाबात हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के अंदर, जहाँ पे खलबली दिखाई देती है, वहाँ बैरूनी दुनिया में रहने वाले तारकीन वतन जो हैं कश्मीरी और पाकिस्तानी, उनके अंदर भी एक जोशो खरोश दिखाई देता है, और वो भी किसी ना किसी तरह अपनी धरती माँ के साथ जो है वो यकजहती का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। राजा हक नवाज जाबाज कादरी साहब जो है, इनका आखिरी इख्तितामी में मैसेज जो है वो कौम को क्या देना चाहेंगे? मैं पूरी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं दुनिया भर में आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आपने छोटे मोटे इख्तलाफात को बुलाकर इस वक्त इस करप्ट डोले से जान छुड़ाने के लिए मुतफिक होकर, यकजा होकर, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ यकजा होकर अपने अपने जो कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। जी रईस साहब का आपने पैगाम भी सुना, और हम भी यही चाहते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो महज़्ज़ब माशरों में रहने वाले कश्मीरी हैं वो चाहते हैं कि बड़े ही पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन हो, और जिस
पार्टी की जो हैसियत है और जो पार्टी लोगों के दिलों पर राज करती है उसी की हुकूमत कायम होनी चाहिए, ताकि जो वहाँ के रहने वालों को भी नफ़ा पहुँचाए और वहाँ रियासत की डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर व तरक्की के हवाले से भी अहसन इक़दाम उठा सकें। मुझे अपने मेज़बान SL इरफान ताहिर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।